मैं हूं डॉक्टर रुबल दास। and you are watching Background Originals. सर, डीवर्मिंग पेट्स के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? पेट ओनर्स को पपीज और एडल्ट्स दोनों का डीवर्मिंग क्यों करवाना चाहिए? देखिए, वर्म्स जो होते हैं वो पपीज़ और एडल्ट्स दोनों के इंटेस्टाइन में रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो फीड पपी या एडल्ट डॉग कंज्यूम करते हैं, जिस फीड से उनको एनर्जी मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, वो वर्म्स लेके चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है, वीकनेस का मेन रीज़न है, एनीमिया होने का चांसेस रहता है और अगर ज़्यादा सीवियरली इन्फेक्टेड रहा, तो उससे कंटीन्यूअस वोमिशन और डायरिया का भी चांसेस रह जाता है। सर, पेट्स को डीवर्मिंग कब करवानी चाहिए? इसका सिम्टम क्या है, जैसे कि हमको पता चले कि अब पपीज या एडल्ट डॉग को डीवर्मिंग की ज़रूरत है? देखिए, एक ना डीवर्म किया हुआ डॉग को अगर हम लोग देखते हैं, तो कुछ उसके बॉडी में ही हम लोग को आसानी से कुछ सिम्पटम्स दिख जाते हैं। जैसे कि कोई भी अगर नॉर्मल डॉग से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो उसका जो पेट है, जो बेली रीजन होता है, वो दूसरे डॉग से कुछ ज़्यादा ही फूला हुआ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉट बेलिड कंडीशंस। उसमें ऐसा लगता है कि पेट मटके जैसा फूल गया है। ये कंडीशन होता है। दूसरे कंडीशन में क्या होता है, काफ़ी सीवियरली एनीमिक हो जाता है, क्योंकि जो वर्म्स उनके पेट में रहते हैं, जैसे कुछ हुक वर्म्स हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, कंटिन्यूअसली वो लोग ब्लड सक करते रहते हैं इंटेस्टाइन से, जिसकी वजह से डॉग काफ़ी एनीमिक हो जाता है। और एनीमिक डॉग देखने में ही लगेगा कि बहुत ही सुस्त है, उसका मूवमेंट भी बहुत कम होगा, उसकी जो खाने की रुचि है वो भी कम होने लगेगी। अगर सीवियरली अफेक्टेड होता है तो कंटिन्यूअस वोमिशन होगा। आप जितना भी उसको एंटीएमेटिक्स दीजिए, फिर भी वोमिशन रुकने का चांसेस बहुत कम रहता है। डायरिया भी हो सकता है, एंटी डायरियल भी हम लोग देते हैं, फिर भी उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट हो गया उसका बॉडी कोट। कोई भी डॉग का जब हम बॉडी कोट देखते हैं, तो एक शाइन रहता है हमेशा उसका ब्रीड का स्पेसिफिक। अगर कोई हेयरी ब्रीड हो, तो आप देखेंगे कि उसके जो हेयर्स है, लंबे बाल वाले जो डॉग होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, सिल्की होते हैं। लेकिन अगर कोई वर्म से इन्फेस्टेड डॉग है, तो उसका बॉडी कोट भी डल रहेगा, उसका जो हेयर का ग्रोथ है वो भी कम रहेगा और काफ़ी ज़्यादातर उनके बाल भी झड़ते रहते हैं। यही कुछ एक सिम्टम्स है जिसको देख के आप बोल सकते हैं कि इस डॉग में वर्म्स है कि नहीं। और हाँ, इसके साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी-कभी सीवियरली अफेक्टेड डॉग में, जैसे स्पेशली पपीज़ में, या एडल्ट डॉग जिनका डिवर्मिंग काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है, उनके पॉटी के साथ भी आपको दिख सकता है वर्म्स। कभी अगर टेप वर्म्स होते हैं, तो टेप वर्म्स के जो सेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं, छोटे-छोटे सेक्शंस होते हैं, वो भी आपको पॉटी के साथ मिल सकते हैं। हुक वर्म होगा अगर, तो उनके भी सेक्शंस आपको पॉटी के साथ दिखने लगेंगे। तो ये कुछ सिम्पटम्स होता है जो इजीली कोई भी पेट ओनर देख के बता सकता है। अच्छा सर, पपीज की डीवर्मिंग स्टार्ट करने की सही एज क्या होती है? देखिए, अगर हम लोग पपीज में डिवर्मिंग स्टार्ट करते हैं, तो एज अर्ली एज हम लोग 21 डेज से भी कर सकते हैं, या तो फिर 30 डेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कोई लोग 30 डेज से भी स्टार्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि जो पपी है उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है। हेल्थ स्टेटस के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, फर्स्ट डोज और प्लस वीनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अर्ली स्टार्ट क्यों ज़रूरी है? अर्ली स्टार्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माँ के जो मिल्क है, माँ के मिल्क से भी आपका जो वर्म्स का एग है वो आने का चांसेस रहता है। और क्योंकि काफ़ी देर तक माँ के साथ रहते हैं बच्चे, तो मिल्क के द्वारा जो वर्म्स का एग है वो हमेशा कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है, और वही एग्स जाके जो पपी है उनके पेट में लार्वा स्टेज में कन्वर्ट होते हैं और फिर एडल्ट स्टेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पपीज को तकलीफ होती है बाद में वर्म्स वर्म्स के लिए। इसका मतलब 21 टू 30 डेज के अंदर पहला डोज देना सही जी। रहेगा। सर, पहले डोज के बाद सब्सिक्वेंट डिवर्मिंग शेड्यूल क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट डोज के बाद अप टू 3 मंथ्स ऑफ एज तक उसको हम एवरी 15 डेज में डोजेस को रिपीट करेंगे एज पर बॉडी वेट। आफ्टर 3 मंथ्स से लेकर 6 मंथ तक एवरी मंथ हम लोग रिपीट करेंगे एज पर बॉडी वेट। आफ्टर 6 मंथ्स हम लोग क्या करेंगे कि उसको एवरी 60 टू 90 डेज में रिपीट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका एक्सपोजर कितना है बाहर के एनवायरनमेंट तक। लाइक अगर कोई डॉग फ्लैट में रहता है, उसका एक्सपोजर कम है बाहर तक,
तो हम उसको 90 डेज में भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डॉग लाइक वॉकिंग के लिए बाहर जा रहा है, तो ज़रूरी है कि हम लोग 60 डेज में रिपीट करें। उससे वो क्यों ज़रूरी है? उनका एक्सपोज़र ज़्यादा हो रहा है होता है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ एग लार्वा, क्योंकि कुछ स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिनके फीसिस से भी एग्स आने का चांसेस रहता है, लार्वा आने का चांसेस रहता है। जिस वजह से कोई भी डॉग अगर ज़्यादा एक्सपोज़ हो रहा है बाहर, तो हम लोग उसको 60 डेज में डिवर्मिंग कर लेते हैं, और यही शेड्यूल लाइक अराउंड 7-8 इयर्स तक हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट। क्योंकि बॉडी वेट के साथ, क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग स्टार्टिंग में जो डोजेज स्टार्ट करते हैं, उसी डोजेज को कंटिन्यू करते हैं, बिना जाने कि उसका बॉडी वेट के साथ भी एक रिलेशन होता है। सर करेक्ट डोसेस क्या होना चाहिए? देखिए, जो डिवर्मर होते हैं वो 2 कैटेगरी में आते हैं। एक हो गया पपीज़ के लिए, एक हो गया एडल्ट के लिए। तो जो पपीज़ के लिए कॉमनली अवेलेबल डिवर्मर होते हैं, उसका डोज़ रेट है 1 ml पर 1 केजी बॉडी वेट। और जो एडल्ट के लिए जो डिवर्मर आते हैं, उनका कॉमनली जो डोजेज होता है, वो होता है 1 टैबलेट फॉर 10 किलो बॉडी वेट। तो अगर कोई पपी 1 किलो का है तो उसको 1 ml देंगे, अगर कोई पपी 2 किलो का है तो उसको 2 ml देंगे। सेम वे से अगर कोई एडल्ट डॉग 10 किलो का है तो उसको 1 टैबलेट देंगे, अगर 20 किलो का है तो उसको 2 टैबलेट देंगे। जनरली पपीज के लिए सिरप यूज करते हैं ना? हाँ, पपीज़ के लिए जनरली सिरप अवेलेबल है, क्योंकि उसका डोसेज ही ऐसा एडजस्ट किया गया है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ईज़ी होता है, और डोज़ कैलकुलेशन में भी हम लोग को बहुत सिंपल होता है, ओनर्स के लिए भी इजी होता है। के लिए भी ईज़ी होता है। सर डिवर्मिंग का टाइम कौन सा बेस्ट होता है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट को? देखिए, ज़्यादातर मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो डिवर्मर है, डिवर्मर को हमेशा खाना खाने के बाद ही देना सही रहता है। लेकिन उसमें भी अलग-अलग ओपिनियन होते हैं, हर डॉक्टर का अलग-अलग उसमें ओपिनियन रहता है। कोई डॉक्टर है जो रिकमेंड करते हैं खाना खाने से पहले, कोई डॉक्टर है जो रिकमेंड करते हैं खाना खाने के बाद। तो दोनों ही तरीका सही है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिन डॉग्स में गैस्ट्राइटिस का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है हमेशा, उनमें खाना खाने के बाद ही देना सही रहता है, क्योंकि अगर खाली पेट में हम लोग उसको डिवर्मिंग करते हैं तो कभी-कभी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस भी कर देता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होने का चांस रहता है या फिर स्ट्रेस होने का चांस रहता है। स्टमक इरिटेशन होता है। जी, स्टमक इरिटेशन का चांसेस बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद देने से क्या होता है कि ये जो स्टमक इरिटेशन का प्रॉब्लम है, वो नहीं रहता है, मेडिसिन अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है बॉडी में। अच्छा, क्या वेदर का कोई इफेक्ट होता है? वेदर के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जो डिवर्मर है, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है अगर हम लोग उसको विदाउट नोइंग द स्टेटस ऑफ द एनिमल, अगर हम लोग एनिमल का कंडीशन को ना देखते हुए अगर हम लोग उसको तुरंत डिवर्मिंग कर लेते हैं, तो उसके ऊपर में एक अनचाहा स्ट्रेस पड़ जाता है। जैसे गर्मी में, ज़्यादा गर्मी में उसको डिवर्मिंग नहीं करना चाहिए। अगर टेम्परेचर अराउंड पकड़ लीजिए 26 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस, जो हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, अगर उस टेम्परेचर में हम लोग डिवर्मिंग कर पाए तो काफ़ी सही रहता है। ओवर हीटिंग हो रहा है, जैसे गर्मी का टाइम है, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाता है टेम्परेचर, तो दिन में नहीं करना, दिन में मतलब लाइक अवॉइड करना ही सही रहता है। आप नाइट के टाइम में दीजिए, जब थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है। डिनर के बाद। हाँ, डिनर के बाद सही रहता है, तब थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, कंफर्टेबल जब रहता है एनिमल। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, जब आप खुद कंफर्टेबल फील करते हैं, आपका बॉडी जब कंफर्टेबल फील करता है, तभी एनिमल भी कंफर्टेबल जोन में रहता है, और उसी टाइम में आप उसको डिवर्मिंग करिए। सर पपीज और एडल्ट डॉग्स के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे कंपाउंड्स आजकल डिवर्मर में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे आपका फेवेंटेल हो गया, पायरेंटेल हो गया, फेनबेंडाजोल भी यूज कर सकते हैं, एल्बेंडाजोल भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आजकल कॉम्बिनेशन भी आते हैं, उनके सिंगल मॉलिक्यूल्स में भी आते हैं। तो हर मॉलिक्यूल अगर हम लोग प्रॉपर डोजेस में देते हैं तो इट्स वेरी सेफ फॉर डॉग्स। क्या दोनों के लिए हम सेम मेडिसिन यूज कर सकते हैं, पपीज और एडल्ट्स के लिए? देखिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम लोग को विदाउट चेकिंग द डंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्स, हम लोग डिवर्मिंग कर देते हैं, जिस वजह से
प्रेफरेबल वही डिवर्मर होता है जो कॉम्बिनेशन में आता है, क्योंकि एक डिवर्मर का ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना ज्यादा जरूरी है। तो पपीज में जो हम लोग डिवर्मिंग यूज करते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करता है, और जो एडल्ट में भी हम लोग यूज करते हैं वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करता है। तो ऑलमोस्ट हम अगर बोलते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है दोनों के लिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स को एक साथ कवर करती है? जी, देखिए एग्जांपल जैसे प्राजिक्वेंटल होता है, प्राजिक्वेंटल इज वेरी स्पेसिफिक फॉर टेप वर्म्स। फेनबेंडाजोल होता है जैसे वेरी स्पेसिफिक फॉर राउंड वर्म्स, मतलब राउंड वर्म्स में वो अच्छा काम करता है, कम काम करता है टुवर्ड्स आपका टेप वर्म्स। तो आजकल जो डिवर्मर आते हैं वो कॉम्बिनेशन में आते हैं जिनका लाइक जिसमें जो हुक वर्म के अगेंस्ट भी काम करे, टेप वर्म के अगेंस्ट में भी काम करे, ठीक है, निमाटोड्स के अगेंस्ट में भी काम करे। तो जो डिवर्मर हर ये 3 वर्म्स के अगेंस्ट में काम करता है उसी को हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिवर्मर बोलते हैं। अच्छा, डिवर्मिंग के बाद पपीज या एडल्ट डॉग्स में कौन से कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? देखिए उसको साइड इफेक्ट्स तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिवर्मिंग के बाद जो स्टूल होता है वो लूज हो जाता है। तो लूज होने से क्या होता है, उसमें जो एग्स है या एडल्ट वर्म्स है वो निकल जाते हैं बाहर। लेकिन अगर उसको हम लोग अच्छे से रिहाइड्रेशन कर दे तो ये इफेक्ट भी चला जाता है। और इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि डॉग जो पहले वो सुस्त डॉग था या लेथार्जिक था, उसमें एक्टिविटी आ जाता है। जो डॉग का जो खाने का टेंडेंसी है वो बढ़ जाता है। उसका जो बॉडी कोट है, जो एनीमिक कंडीशन है, जैसे जैसे उसको हम लोग सप्लीमेंटेशन करेंगे उसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाता है। जो आपका फीड कन्वर्शन रेशियो होता है, जितना वो खाना खाता था पहले, बॉडी उसका लीन रहता था, वो चीजें धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगती है, वो बॉडी वेट भी गेन करने लगता है। अच्छा सर, डिवर्मिंग के बाद री-इन्फेक्शन ना हो इसके लिए ओनर्स को क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक्सपोजर। जितना आप अपने डॉग को एक्सपोजर से दूर रखेंगे, जैसे कोई कोई डॉग होता है कि गार्बेज की तरफ चला जाता है, कोई कोई पेट पेरेंट्स है जो उनको कच्चा मांस खिलाते हैं, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या होता है कि फिर से रीइन्फेक्शन का चांस रहता है। सेकेंड थिंग इज दैट रेगुलर डिवर्मिंग, आपको रेगुलर डिवर्मिंग करना है एवरी 60 to 90 डेज, या पपीज में एवरी मंथ उसको डिवर्मिंग करना है, ताकि उसका जो इंटेस्टाइन है या स्टमक है उसमें कोई भी ट्रेसेस ना बचे। ठीक है, मैं डॉक्टर रुबल दास और आप देख रहे थे वेटबॉन्ड ओरिजिनल्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस सेव्स अ लाइफ।